हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट न्यू नोटिस। दोस्तों एचएसएससी ग्रुप डी यानी कि हरियाणा ग्रुप डी की जो पोस्ट थी 18,218 पोस्ट, उसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के एक नया नोटिस जारी हुआ है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से। और वो नोटिस क्या है, उस नोटिस के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी बुरी खबर लगेगी, लेकिन जब हम उसकी अच्छे से जांच करेंगे तो आप सभी के लिए, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि वो नोटिस क्या है और उसके अंदर थोड़ी सी बुरी खबर क्या है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने बात करेंगे 18,218 पोस्ट की, जो एचएसएससी के द्वारा भर्ती निकाली गई थी 2018 के अंदर। और 2019 जनवरी के अंदर 19 को उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। और जिस समय रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसी समय 4500 प्लस कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया था और एक साल का वेटिंग का टाइम दिया गया था, यानी कि जनवरी 2020 तक। इस बीच एचएसएससी ऑफिस पंचकुला के अंदर जो कैंडिडेट हैं वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, विभिन्न प्रकार की रैलियों के अंदर अपनी मांग को रखा जो कि वेटिंग लिस्ट लगाने को लेकर के थी। चीफ चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने पत्र लिखे और साथ ही साथ जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सीएम को भी उन्होंने अपनी मांग मीटिंग के द्वारा बताई। दोस्तों उसके बाद जनवरी 2020 के अंदर जो है वेटिंग का टाइम 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी कि अप्रैल तक। जैसे ही देश के अंदर लॉकडाउन लगा उसके बाद 3 महीने यानी कि जुलाई तक के लिए फिर से टाइम एक्सटेंड किया गया। लेकिन इस महीने जो एचएसएससी की तरफ से हलचल हुई थी वेटिंग लिस्ट लगाने को लेकर, वो काफ़ी तेज़ कर दी गई। 13 मई को पहला नोटिस जारी किया गया एचएसएससी के द्वारा की मीटिंग है और 14 मई को 30 डिपार्टमेंट की मीटिंग ली गई चीफ सेक्रेटरी के द्वारा और एचएसएससी के द्वारा, जिसके अंदर जो खाली वैकेंसियों का ब्यौरा था वो देना था एचएसएससी को। उसके बाद 15 मई को अलग से 31 डिपार्टमेंट की मीटिंग ली गई और 18 मई को 15 डिपार्टमेंट की। तो टोटल 75 या 76 डिपार्टमेंट जो है बनाए गए थे और उनकी मीटिंग ली गई, खाली वैकेंसियों का ब्यौरा मांगा गया। लेकिन दोस्तों अब सभी को ये उम्मीद थी कि वेटिंग लिस्ट जो है बहुत जल्द लगा दी जाएगी, इस बीच एक नया नोटिस आज चीफ सेक्रेटरी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है। और वो नोटिस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे दोस्तों इस नोटिस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस वीडियो को यहाँ से कंप्लीट वीडियो को देखें ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या जो है आपके लिए बुरी खबर है और क्या आपके लिए अच्छी खबर है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ये नोटिस जो है, आप देख ले सकते हैं 29 मई को यानी कि आज के दिन जारी किया गया है। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस डाला गया है। हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को ये नोटिस भेजा गया है। आप देख सकते हैं किन किन को भेजा गया है। विषय क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी के मूल सूची के शेष उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के बारे में, यानी कि जो ग्रुप डी की फाइनल ज्वाइनिंग दी गई थी 18,218 कैंडिडेट को, उसके जो लास्ट ज्वाइनिंग का नोटिस था उसके अंदर जो जो कैंडिडेट थे और उस ज्वाइनिंग लिस्ट के तहत जिन कैंडिडेटों ने ज्वाइनिंग नहीं की है एचएसएससी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए, उनको लास्ट मौका दिया जा रहा है, फाइनल चांस दिया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आपने नोटिस देखा होगा, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके दिमाग में आया होगा कि बहुत बुरा हुआ कि अब जो है वेटिंग की सीटें और भी कम हो जाएंगी और टाइम पीरियड और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा नोटिस पढ़ने के बाद इसमें चीफ सेक्रेटरी यानी कि आप देख सकते हैं मुख्य सचिव की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया कि जिन जिन कैंडिडेटों ने, सरकार ने इस मामले में यह निर्णय लिया कि जिन ग्रुप डी उम्मीदवारों ने मूल सूची के अनुसार अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया है उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। यदि उम्मीदवार अंतिम अवसर प्रदान करने के फलस्वरूप कार्य ग्रहण नहीं करता या फिर कोई भी उत्तर नहीं देता तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी ने फिलहाल जो फाइनल लिस्ट के तहत 18,218 कैंडिडेट की थी, अगर किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है अपनी ज्वाइनिंग लेने को लेकर के। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या फिर कोई लिखित में अपना आंसर नहीं दिया कि भाई अभी तक वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इस तारीख तक,
तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उस सीट को खाली माना जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही ये नोटिस किसी ने पढ़ा होगा, सीधे दिमाग में आया होगा कि 15 दिन का टाइम बढ़ेगा और उसके बाद फिर से विभागों के द्वारा ब्यौरा मांगा जाएगा सरकार की तरफ से विभागों से कि कितनी वैकेंसियां खाली है। तो दोस्तों आपके लिए जो बुरी खबर है, पहले नंबर की बात वो यही है कि 15 दिन का इन कैंडिडेटों को टाइम दिया गया है और लगभग फिर उसके बाद 20 दिन और लग जाएंगे दोबारा से डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये हुई बुरी खबर आप सभी के लिए। लेकिन दोस्तों इस नोटिस के अंदर जो सबसे अच्छी खबर है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छी जो खबर है वो ये है कि जितनी भी वेटिंग लिस्ट की अभी फ़िलहाल खाली हैं वैकेंसियाँ, 2000 3000 4000 जितनी भी हैं, उसके बाद अगर इन कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया है, मान लीजिए कि 500 कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें कहीं और नौकरी मिल गई लेकिन अभी तक उन्होंने लिख के नहीं दिया है, तो एचएसएससी अपनी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर करना चाहती है कि वो ये ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते। मान लीजिए उस सीट को वैकेंट रख के और किसी और को ज्वाइनिंग दे दी जाए, उसके बाद वो कैंडिडेट आके कहे कि मुझे ज्वाइनिंग लेनी है, तो इससे जो है बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर बता देता हूँ कि जो आपकी पहले वेटिंग लिस्ट की सीटें थी, कितनी भी हों, 3000 4000 हों, उसके अंदर अब कम से कम 400 500 वैकेंसियाँ जो है एक्स्ट्रा ऐड होने वाली हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट लिख के देंगे या फिर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये सीटें भी आपकी खाली पोस्ट यानी वैकेंट सीट के रूप में गिनी जाएंगी और इससे जो है वैकेंट पोस्ट की संख्या और भी बढ़ जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट से जुड़े हुए जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। थोड़ा टाइम तो आपका बढ़ा है जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी, लगभग 1 महीने के लिए आपकी वेटिंग लिस्ट अभी और आगे खिसक गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, खुशखबरी है, वो यही है दोस्तों कि आपकी वेटिंग लिस्ट की सीटें अब बढ़ेंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है वेटिंग लिस्ट से जुड़े हुए कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।